अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। फर्नीचर पेंट में आता है ये मेरे पास टेबल राइज़र मैंने कस्टमाइज सॉरी टेबल राइज़र नहीं, वाज राइज़र मैंने कस्टमाइज़ कराया था। इसको पेंट करके मैंने अपना वाज थोड़ा सा ऊंचा करना था। मेरे पास वाज था जो कि मतलब मैंने जहाँ पे प्लेस किया हुआ था वो मेरी टेबल से थोड़ा नीचे जाता हुआ छुप जाता था, तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था उसकी प्लेसमेंट। तो मैंने सोचा क्यों ना मॉइस्चराइज़र बनवा के इसकी खूबसूरती को इन्हेंस किया जाए। मैंने फिर कस्टमाइज़ कराया तकरीबन उसी डिज़ाइन में जिस डिज़ाइन में मेरा बॉस था। वो पिक्चर मैंने पहले अटैच कर दी हुई इसी वीडियो के स्टार्ट में। और फिर उसके बाद इसके ये आप देख रहे हैं, मैंने पहले इसको प्रॉपर दिखाया था। इसका ये इतनी अच्छी फिनिशिंग उस तरह से नहीं थी कि पेंट करने के बाद मुझे उतना स्मूथ लगता कि लगे ही ना कि यार ये किसी वुड से बना हुआ है। मुझे ये था कि ये ना ऐसे लगे। अच्छा, मैंने उसको क्या किया, पहले सैंड करने की कोशिश की क्योंकि ये हैंड कार्व्ड होता है, तो इसलिए कहीं न कहीं ये छोटी-छोटी चीज़ें रह जाती हैं। मैंने सोचा और मुझे थोड़ा जल्दी चाहिए था, इस वजह से मैंने जल्दी में ये सारा मँगवा लिया था। ये इसके अंदर पहले तो मैंने रेगमाल जो होता है, ठीक है, उसके साथ मैंने ट्राई किया इसको सेट करने के लिए, वो नहीं हुआ। मैंने काफ़ी देर ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, वो अच्छा उस तरह से नहीं हो रहा था। फिर एकदम से मेरे माइंड में आया कि मेरे पास ये ड्रिल मशीन पड़ी हुई है। ये बिट्स मेरे पास सेपरेट एक और मशीन की पड़ी हुई थी। मैंने वो वाली बिट्स इसके अंदर लगा के डिफरेंट डिफरेंट मैं बिट्स पहले ट्राई कर चुकी थी कि किससे अच्छा होता है। इसका मुझे आइडिया था कि इससे सबसे अच्छा होगा, लेकिन मुझे ये था कि इससे कहीं ना साइड्स इसकी ख़राब ना हो जाएं। जब मैंने इससे किया तो वो तो इतना स्मूथ और बहुत ही परफेक्ट वाला रिज़ल्ट आ गया इसके साथ ग्राइंड करने के लिए के बाद ना। ये आप देख रहे होंगे मैंने चारों साइड्स अच्छे से वो की हैं। उसके बाद इसको मैंने ब्रश के साथ, ये वाला ब्रश मैंने रखा हुआ था, ये मेकअप ब्रश है, ठीक है, अगर लोग मुझसे पूछते हैं तो ये मेकअप ब्रश है। इसके साथ मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया और उसके बाद अगर आप कपड़े से भी चाहें तो वो उससे साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर प्राइमर करना है। ये प्राइमर मैंने ब्लू बर्ड्स का लिया था, 3 in 1 प्राइमर इस करके था ये प्राइमर, ठीक है। ब्लू बर्ड से मैंने ऑनलाइन लिया था, आई थिंक कि ऑनलाइन लिया था, वरना वैसे लाहौर में डिफरेंट जगहों से मिल जाते हैं। इसी तरह बहुत सारी शॉप से आपको मिल जाएंगे। ब्लू बर्ड्स की कोई प्रॉपर शॉप नहीं होती, लेकिन ये बहुत सारी शॉप्स में ये इसके ब्लू बर्ड्स के आपको पेंट्स और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसी तरह इधर ही लाहौर में एक डीएचए में इनका है, रीडिंग्स के नाम से आपने सुनी होगी, एक बुक शॉप, उस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका सारा स्टॉक तकरीबन मैंने वहाँ से ली थी। काफ़ी सारी चीज़ें जो पेंट करूँगी ये भी मैंने वहाँ से बाय किया था। तो यहाँ मैं प्राइमर कर रही हूँ, वही वाला ब्लू बर्ड्स का। ये मैंने कस्टमाइज़ कहाँ से कराया था, ट्रेंडी रेज़न आर्ट के नाम से एक इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ से मैंने कस्टमाइज़ कराया था। आप इंस्टाग्राम पे मेरी पोस्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको उनका लिंक भी मिल जाएगा और उनका पेज भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये उसके बाद पहले मैंने इस पे बड़े वाले ब्रश से ट्राई किया, लेकिन उससे ये हो रहा था कि अंदर वो ज़्यादा फिल हो रहा था, अच्छे से प्राइम नहीं हो रहा था। मैंने फिर छोटा ब्रश लिया, उसके साथ ट्राई करना शुरू किया, तो ये बहुत अच्छे से ये सारा प्राइम हो गया। आप देख रहे होंगे कि मैं उसकी एक-एक चीज़ जो है उसको अच्छे से प्राइम कर रही हूँ। प्राइमिंग का मकसद क्या होता है, ताकि आपके जहाँ पे आपने पेंट करना है वो एकदम से स्मूथ हो जाए, ताकि आप जहाँ पे भी पेंट करो वो परफेक्ट एंड पे रिज़ल्ट्स आएँ, ठीक है। आप देखेंगे बहुत परफेक्ट रिज़ल्ट्स आए थे माशाल्लाह से। ये इसके बाद एक दफ़ा ड्राई हो गया, फिर मैंने देखा कि कहीं-कहीं पे मिसिंग था। मैंने पतला करके लगाया था प्राइमर में, मैंने थोड़ा-सा पानी मिक्स करके तब लगाया था। मैं मोस्टली कोशिश यही करती हूँ, फर्स्ट कोट जो होता है वो मैं थोड़ा थिन करके लगाती हूँ, वो चाहे पेंट हो या कोई भी और चीज़, ठीक है। ये सेकंड पेंट है। ये 2 लेयर्स मेरी ड्राई हो गई। ड्राई होने के बाद मैंने ये पेंट लिया, ये एंटीक वाइट है पेंट, ब्लू बर्ड्स का ही पेंट है। इसमें भी मैंने पानी ऐड किया था सेपरेट। एक बॉक्स ले लो या डब्बा कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो। ये मेरे पास मॉडलिंग पेस्ट वाला खाली हुआ डब्बा पड़ा हुआ था, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया, पेंट के अंदर पतला करके मैंने उसको उसके ऊपर लगाया। बहुत अच्छी उसकी फिनिशिंग आ रही थी। चॉक पेंट्स जो हैं ये आपके लिए, आपके स्पेशली फर्नीचर के लिए डिज़ाइन किए हुए हैं। ये खुद को सेल्फ लेवल कर लेते हैं। अगर आप उसको थोड़ा सा पतला करके लगाओगे तो बहुत अच्छे से वो लेवल कर लेते हैं, उसमें फिर लाइंस आपको प्रोमिनेंट नहीं होती हैं। और इसकी फिनिश जो होती है वो मैट फिनिश होती है। उसके बाद आपने अगर उसको ग्लॉसी करना है तो आप इसका पोली यूरेथेन क्लियर कोट कर सकते हैं। वो चाहे ग्लॉस में करना चाह रहे हैं तो ग्लॉस कर लें, मैट में करना चाह रहे हैं तो मैट कर लें।
क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए प्रोटेक्शन लेयर होना ज़रूरी है। इस तरह अच्छा ओके, एक साइड हो गई, 2 साइड हो गई, ये थर्ड साइड ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन सारे ऊपर नीचे हर जगह इस पे मैंने ये वाला पेंट एंटीक वाइट जो है ये मैंने पानी मिक्स करके इसके ऊपर अच्छे से कर लिया था। इस पे भी इसके भी मैंने 2 कोट्स लगाए थे। एक कोट बहुत थिन वाला लगाया, फिर भी मतलब इतना वैसे प्रोमिनेंट नहीं हो रही थी उसकी बेस, लेकिन मैंने कहा और थोड़ा-सा जो नेक्स्ट कोट लगाया वो मैंने कम पतला करके इसके ऊपर लगा दिया था। एक कोट जब तक ड्राई नहीं होगा तब तक आप सेकंड कोट नहीं करिएगा, वरना फिर पीछे वाला पेंट जो होता है वो मोस्टली उतरना शुरू हो जाता है। और अगर 2 डिफरेंट कलर्स हों तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। ये आप देख रहे होंगे जहाँ पे मुझे लग रहा था कि साथ ही पेंट करते-करते अगर ड्राई हो रहा है तो आपने शावर बॉटल रखनी है, आपने शावर बॉटल से स्प्रे करना है ताकि आपकी फिनिशिंग स्मूथ खुद ही से वो पेंट जो है खुद को लेवल कर ले। इसी तरह मैंने फिर सारा जब कर लिया फिर मैंने टॉप पे किया। टॉप पे भी इसी तरह आपने करना है, ये सारा अच्छे से करके अपनी साइड्स, कॉर्नर्स जो भी आपकी सरफेसेस जो भी आपकी प्रोमिनेंट होती हैं वहाँ पे आपने कोशिश करनी है सबसे एंड पे पेंट करते हैं, बाकी साइड्स पे पहले कर लेते हैं, जो प्रोमिनेंट वाली साइड होती है उस पे सबसे कम एंड पे करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे लगा था कि पानी अभी चाहिए तो वो मैंने कर लिया, शावर करके उधर भी ऊपर मैंने एक दफ़ा कर लिया था। इसी तरह उसकी बैक पे भी वो जब सारा बाकी ड्राई हो गया था उसके बाद मैंने इसकी लोअर पोर्शन पे मैंने किया था पेंट। वैसे तो इतना ज़रूरी नहीं ऑब्वियसली क्योंकि नज़र नहीं आना था। हाँ, ये लेग्स जो हैं इस पे ज़रूर नज़र आना था। इस पे मैंने और भी दूसरा पेंट करना है गोल्डन कलर में, वो आपको आगे बनाना भी सिखाऊंगी। तो इस वजह से लेकिन मुझे होता है कि अच्छा प्रॉपर एक दफ़ा अच्छे से फिनिश देख लूँ कि इसमें किस तरह से आ रही है। अगर लेट्स सपोज़ ऊपर वाला उतरेगा भी, जैसे गोल्डन वाला मैंने करना है, तो एटलीस्ट नीचे वाइट ना नज़र आए, मुझे था कि एटलीस्ट इसी के साथ का मैचिंग हो जाए। तो मैंने सारा जितना भी मैंने पेंट किया मैंने इसमें पानी मिक्स करके फिर अप्लाई किया था। ये खुद ही से सारा इसने एंड पे लेवल कर लिया था सारा जब, और नीचे वाला बाकी जो सारा वो मेरा ड्राई हुआ हुआ था उसके बाद मैंने नीचे वाली साइड पे ये लगाया है। इसी तरह आप कहीं पे भी करना चाहें, अगर आपको डर हो कि कहीं फैल ना जाए, कोई मसला ना हो जाए, तो आप उसको पहले एक साइड को ड्राई होने दें, उसके बाद अगली साइड शुरू करें। ठीक है, ये करने के बाद नीचे वाली साइड करने के बाद मुझे लगा कि साइड पे और करना चाहिए तो मैंने और कर लिया। फिर उसके बाद ये मैंने गोल्डन कलर और ये है सिल्वर कलर ये 2 मैंने लिए थे मीम नून से। मीम नून पेज है, इंस्टाग्राम पे पेज है एक, वहाँ से आप ये मोल्ड्स भी बनाती हैं, बहुत अच्छे मोल्ड्स बनाती हैं ये, आप उनसे बाय कर सकते हैं। ये कलर्स भी उनके पास होते हैं और भी बहुत सारा मटेरियल उनके पास है, डिकोपाज, रेजिन आर्ट से रिलेटेड सारा कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी में होता है। और इसके साथ मैंने क्या किया है, ये दोनों को मिक्स किया है। ये मुझे थोड़ा थिक लग रहा था, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी वार्निश ऐड की, थोड़ा सा मट्टी का तेल था वो बॉटल में वो ऐड किया, वो थोड़ा सा ऐड करके जितनी मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए थी उसकी वो मैंने उसके साथ अचीव करके उसके बाद आपने ये ब्रशिंग, ये इसको कहते हैं वैसे ड्राई ब्रशिंग, ये आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ये आजकल मार्केट में इन्फ्यूज़र और ये गोल्डन कलर को सेपरेट मिक्स करके आप उससे भी कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने क्या किया कि मेरे पास बिल्कुल ड्राई ब्रश था, मैंने उन सारे को मिक्स किया, फिर उसके बाद मैंने टिश्यू रखा, टिश्यू के ऊपर इसको टैप टैप अच्छे से कर लिया, जो बहुत थोड़ा सा लगा हुआ था उसके बाद मैंने ब्रश से इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड करना शुरू कर दिया, जिस तरह का भी आपको डिज़ाइन चाहिए। जैसे मैंने सोचा कि ये लोअर साइड पे इस तरह से हाइट थोड़ी ऐसे लगता है कि ये थोड़ा हाइटेड है, ऊपर नीचे की तरफ अगर लाइन्स होती हैं तो फिर इसलिए मैंने उस तरह से कर दिया। जहाँ जहाँ मुझे कम लग रहा था वहाँ पे मैंने दोबारा से दूसरी डायरेक्शन में भी लगा दिया। आपको जिस तरह का भी डिज़ाइन चाहिए हो आप उस तरह से लगा सकते हैं, सिंगल साइड पे भी लगा सकते हैं, लेफ़्ट राइट भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर इसके बॉर्डर लगवाया था मैंने, उसको भी मैं साथ साथ पेंट करती रही, और पेंट करने के बाद उसके ऊपर भी मैंने उसी तरह से गोल्ड वो वाला जो ड्राई ब्रशिंग से गोल्ड किया है बाकी सारे पे। इसी तरह से मैंने उसके ऊपर जो बॉर्डर लगा हुआ है उसके ऊपर भी मैंने उसी तरह से ड्राई ब्रशिंग की है। ठीक है, उसी गोल्डन कलर से जो मैंने गोल्डन और सिल्वर को मिक्स करके वो बनाया था कलर। ठीक है, एंड पे रिज़ल्ट्स आप देख सकते हैं। और एक और चीज़, गिव अवे से मुतालिक मैंने एक चीज़ बतानी थी कि जो भी ज्वेलरी मेकिंग करती हैं, मेरे फॉलोअर्स में से जो भी ज्वेलरी बनाता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपना पेज नेम या पेज लिंक जो है वो इंस्टाग्राम का कोई भी जो भी आपका पेज है वो मुझे ज़रूर प्लीज़ उसमें सेंड कर दें, ताकि मैं जो हूँ वहाँ से एक दफ़ा देख के कंफर्म करके फिर आपको वो मैं इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें सेंड कर दूँगी आपको। थैंक यू सो मच। ओके, फिर आते हैं इसकी तरफ। ये अब उसकी लेग्स रह रही थी, नीचे भी मैंने उसी तरह से ड्राई ब्रशिंग की जैसे बाकी सारी साइड्स पे की।
ऊपर भी करूँगी, नीचे भी की। मैंने वही बात बताई कि जहाँ पे मुझे डर लग रहा था, क्योंकि ये गोल्डन कलर है, इसको साफ़ करना या उस तरह से, क्योंकि साफ़ करती कहीं से भी तो फिर मेरा नीचे से पेंट भी उतरना था, तो इस वजह से बहुत एहतियात से करना पड़ता है। जहाँ-जहाँ से ड्राई हो जाता था, फिर मैं नेक्स्ट उसकी साइड चेंज करती थी। ठीक है, ये सारा लेग्स पे मैंने पूरे का पूरा लेग्स को जो है वो वाले उस गोल्डन कलर से मैंने कलर कर दिया था, और नीचे बाकी जो बेस उसकी थी उस पे मैंने ड्राई ब्रशिंग कर दी थी। आपको अपनी मर्ज़ी से आप जिस तरह से डिज़ाइन बनाना चाहें, आप उस तरह से कर सकते हैं। इस तरह करके आपने ड्राई ब्रशिंग करनी हो तो आपने साइड पे कोई भी चीज़ रख लेनी है, वो टिश्यू पेपर हो सकता है या कोई भी गत्ता रख लें, कोई भी चीज़ रख लें जो यूज़लेस हो आपके लिए। वैसे तो कोई चीज़ भी मेरे लिए यूज़लेस नहीं होती है, लेकिन वो उसके ऊपर आप टैप-टैप करके एक्स्ट्रा जो होगी वो उसके ऊपर चला जाएगा, ताकि इसके ऊपर जो भी आपका प्रोजेक्ट हो तो वो मेसी ना हो, ठीक है? वो अच्छे से फिर आपका नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने ऊपर भी कर लिया हुआ है, सारी साइड्स पे भी कर लिया हुआ है, लेग्स पे भी कर लिया हुआ है। अब ये इसकी जो बॉर्डर है ना, उसकी साइड्स रहती थी वहाँ पे भी मैंने कर लिया, ठीक है? या आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर लें। बहुत ही खूबसूरत, नीट एंड क्लीन और बहुत स्मूथ सा आया था। एंड पे इसके मैंने वार्निश करनी थी। वार्निश क्योंकि इसका डिज़ाइन इस तरह से था और मैं इसको पेंट करते-करते थक चुकी थी, ऑलमोस्ट मुझे 2 दिन लगे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर या लेकर किया जा सकता था, और मेरे पास एक फिक्सेटिव पड़ा हुआ था, वो मैं आपको शो करा दूँगी। वो मैंने लिया और मैंने उसके ऊपर सारे के ऊपर स्प्रे कर दिया था। जब ये बाकी सारा ड्राई हो गया था, गोल्डन पेंट मेरा जब ड्राई हो गया था, उसके बाद उसके ऊपर मैंने फिक्सेटिव के साथ स्प्रे कर दिया, जो कि वो उसकी हल्की सी शीन होती है, बहुत ज़्यादा ग्लॉसी नहीं होता, ये है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। ये बहुत अच्छी इसकी शीन सी आती है, ना ही बहुत मैट होती है, ना ही ज़्यादा ग्लॉसी होता है। मुझे इसका बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस पे थोड़ा मैंने ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से ना ये प्रॉपर पता नहीं ड्राई नहीं हुआ। 2 कोर्स मैंने खैर इसके भी किए थे, लेकिन मुझे उतना मज़ा नहीं आया, ये चिपक रहा था। फिर उसको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं बताऊँगी एक टिप कि अगर आपके पास वार्निश ज़्यादा हो जाए इस तरह से, तो आपने क्या करना है, ठीक है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक को मैंने सारे लिंक्स जो हैं अपनी वीडियो के एंड में लगा दिए हैं। होपफुली कि आप लोग मेरे साथ रहेंगे इसी तरह के मज़ीद प्रोजेक्ट्स में इंशाल्लाह, इसी तरह से, या मतलब कोई भी आर्ट से रिलेटेड मैं इंशाल्लाह डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ प्रॉपर प्रोसेस वीडियोस भी शेयर करूँगी, टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करती रहा करूँगी इंशाल्लाह। तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ग्रो होने में मेरी मदद करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे होंगे बहुत अच्छी इसकी लुक आई थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।